हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जाना था। अब जो है हम टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जनरल कैरेक्टर्स पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखने वाले हैं कि टेरिडोफाइट क्या होते हैं। तो टेरिडोफाइट शब्द जो है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। जो दो ग्रीक वर्ड हैं टेरोन एंड फाइटा, उनसे निकला है, जिसमें टेरोन का मीनिंग होता है फेदर यानी पंख नुमा और फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट। तो क्योंकि इनकी जो लीव्स हैं वो फेदर लाइक या पंख नुमा होती है, इसीलिए इनको हम टेरिडोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाम उसको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी लीव्स वेल डेवलप्ड और फेदर लाइक होती है। ये प्लांट जो हैं इन पर ना तो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और ना ही सीड पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन आर हिडन, यानी कि क्योंकि कोई भी ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पर क्लियरली शो नहीं होता, हिडन में रहता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन तो होता ही है, तभी जो है नेक्स्ट जो जनरेशन है वो यहाँ पर शो होती है। तो इसीलिए जो है हम इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ठीक है, अब एक क्रिप्टोगैम शब्द जो है वो क्रिप्टोगेमी से निकला है, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, जबकि फ्लावर और सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। इसके अलावा हम ये कहें तो टेरिडोफाइट जो हैं वो पहले प्लांट हैं जो लैंड पर इवॉल्व हुए थे, जिनमें वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पहले संवहनी पादप हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, टेरिडोफाइट को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं और ये फर्स्ट लैंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम वाली प्लांट हैं जिनमें वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये ज़्यादातर डैम्प और शेडी प्लेसेस में छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें फर्न और हॉर्स टेल्स जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम बात करें तो जितने भी फर्न्स हैं उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उगाते हैं। सुंदरता बढ़ाने वाले सौंदर्यात्मक पादपों के रूप में हम उन्हें लगाते हैं। टेरिडोफाइट जो हैं उन्हें फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा के बाद डेवलप्ड हुए हैं, उनके बाद इवॉल्व हुए हैं, इसलिए इन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम देखें तो उभयचारी के बाद में सरीसृप वर्ग का विकास हुआ था, तो यहाँ पर भी टेरिडोफाइट जो हैं वो ब्रायोफाइटा के बाद डेवलप हुए हैं, इसीलिए हम ब्रायोफाइटा को उभयचारी और जो टेरिडोफाइटा हैं उन्हें पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनकी हैबिटाट या आवास के बारे में। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये ऐसे प्लांट हैं जो कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के अंदर ग्रो होते हैं, यानी कि इनको ठंडे, नम और छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है। कुछ मेंबर्स जो हैं इनके एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे मार्सिलिया एंड एजोला। इसके अलावा जीरोफिटिक मेंबर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ड्राई प्लेसेस में और लेस वाटर के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला, टेरिस एंड इक्विसिटम। और ये एपीफाइटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी और प्लांट पर भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम और स्क्वेरोसम। ये सारे के सारे जो हैं इसकी हैबिटाट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट हैं वो हर्ब्स होते हैं, लेकिन कुछ पेरेनियल और ट्री लाइक भी होते हैं, जैसे एंजियोटेरिस। ये जो है ट्री लाइक टेरिडोफाइट है जो कि पेरेनियल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट जो है वो है एक एक्वेटिक फर्न जिसका नाम है एजोला, और जो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है वो है साइथिया जो कि है ट्री फर्न। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टेरिडोफाइट कौन से हैं। तो यहाँ पर इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। हमने जो ब्रायोफाइट है उनमें देखा था कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद। और टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय क्या है, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। ठीक है, अब ये जो है बीजाणुद्भिद किससे डेवलप होता है, जाइगोट से डेवलप होता है। ठीक है,
जाइगोट से डेवलप होता है, इसलिए जो स्पोरोफिटिक सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, जिसमें दो प्लांट्स के या दो पेरेंट के सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड है इसलिए मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट के क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी जो है इनकी, क्योंकि इनको हम ट्रू लैंड प्लांट कह रहे हैं, इसीलिए ये रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इनकी जो रूट्स है वो कैसी है, एडवेंटिशियस नेचर की है। एडवेंटिशियस नेचर का मतलब होता है कि जनरली जहाँ से रूट को ग्रो होना चाहिए, रूट वहाँ से ग्रो नहीं होकर किसी और पॉइंट से ग्रो होती है, तो उसको हम एडवेंटिशियस या अपस्थानिक मूल कहते हैं। इनका जो स्टेम या तना है वो यूजुअली ब्रांच्ड यानी कि शाखित होता है। यहाँ पर देखिए टेरिडोफाइट की इमेज है जिसमें आपको फेदर लाइक लीव्स दिखाई दे रही हैं। लीव्स के ऊपर जो है स्पोर्स प्रेजेंट हैं जो कि सुराई में प्रेजेंट हैं, और नीचे देखिए लीव्स के नीचे की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडवेंटिशियस रूट्स या राइजोम दिखाई देंगे। तो लीव्स जो हैं जनरली इनकी स्मॉल, थिन और स्केली होती हैं। माइक्रोफिलस लीव्स होती हैं जो कि अनब्रांच्ड लीफ वैन युक्त होती हैं, सिंगल होती हैं। साथ ही साथ ये इस तरह की लीव्स जो हैं इक्विसिटम में देखने को मिलती है। देखिए किस तरीके की लीफ होती है, अगर हम बनाएं तो इस तरीके की लीफ होती है जिसमें एक सिंगल वैन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कोई भी वेन्स में कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती है। टेरिडोफाइट जो हैं उनमें सिंपल और ससाइल लीव्स प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि सिलेजिनेला में देखने को मिलता है जो मैंने अभी आपको चित्र बना के बताया था, या फिर इनमें पिन्नेटली कंपाउंड लीव भी प्रेजेंट होती है। पिच्छकी संयुक्त लीव्स भी प्रेजेंट होती है जिसे हम मेगाफिलस कहते हैं, और ये ड्रायोटेरिस और एडिएंटम के अंदर पाई जाती है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं स्टेम और रूट में, जो कि जाइलम और फ्लोएम युक्त होते हैं। जाइलम जो है उसमें सिर्फ ट्रैकिट्स प्रेजेंट होती है, और फ्लोएम जो है उसमें सिर्फ सीव ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो यहाँ से डेवलप हुए हैं, इसलिए कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट प्लांट जिनकी लीव्स यहाँ पर शो हो रही है। देखिए ये है सिलेजिनेला, ये है टेरिस, एडिएंटम, इक्विसिटम एंड ड्रायोटेरिस। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो टेरिडोफाइट्स के हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो डोमिनेंट फॉर्म जो है मैंने अभी आपको बताया था स्पोरोफाइट होता है, जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है मियोसिस के द्वारा। इनमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनमें कि मियोसिस होता है, उनसे टेट्राड स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये डेवलप होते हैं। इनकी जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो उसमें गैमेट बनते हैं माइटोसिस के द्वारा। देखिए स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है मियोसिस से और गैमेट्स का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है माइटोसिस से। स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनके द्वारा मियोसिस से स्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो उनसे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जाइगोट से स्पोरोफाइट और जो स्पोर्स हैं उनसे गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है। गैमेटोफाइट यहाँ पर फ्री लिविंग होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इन्हें हम प्रोथैलस या प्राक सुकाय कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था वो हमने टेरिडोफाइट के बारे में जाना। थोड़ा सा और गैमेटोफाइट के बारे में देख लेते हैं कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है उसे डैम्प और कूल प्लेसेस चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमने ब्रायोफाइटा में देखा था। ठीक उसी तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पर अगेन एंथ्रिडिया कहलाते हैं, पुंधानी कहलाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उन्हें हम जो मेल सेक्स ऑर्गन हैं उन्हें हम एंथ्रिडिया कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं उन्हें हम आर्किगोनिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेल गैमेट्स हैं उन्हें हम एंथ्रिजॉइड या फिर पुमणु कहते हैं, जो कि पुंधानी के द्वारा मुक्त होते हैं। एंथ्रिजॉइड जब फर्टिलाइज होते हैं तो वो कब फर्टिलाइज होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ही फर्टिलाइज होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्रायोफाइटा में पुमणु रिलीज हुए थे वाटर में और आर्किगोनिया के पास पहुंचे थे, ठीक उसी तरीके से टेरिडोफाइट में भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी जो है पुमणु तैर करके आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। एक बार जब फ्यूजन हो जाता है गैमेट्स का तो उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ये जायगोट जब जर्मिनेट होते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनसे माइटोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है।
स्पोर्स जो हैं जब सिमिलर होते हैं तो उन्हें हम होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। जब स्पोर्स जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उन्हें हम हेटेरोस्पोरस प्लांट कहते हैं, जिनमें कि मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में बता दूं, एक जैसे बीजाणुओं वाले जो प्लांट हैं उन्हें हम सम बीजाणु कहते हैं, और गुरु और लघु बीजाणु युक्त जो टेरिडोफाइट प्लांट हैं उन्हें हम विषम बीजाणुक कहते हैं। तो जो विषम बीजाणुक या हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं उनमें मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, और जब उनमें जर्मिनेशन होता है तो मेगा स्पोर अंकुरित होकर के जो है फीमेल प्लांट बनाएगा यानी कि मादा पादप बनाएगा, और माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु जब अंकुरित होगा तो उससे जो है नर प्लांट उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर स्पोर से जो प्लांट उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, युग्मकोद्भिद होंगे। तो गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद और लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इस यूनिट को हम धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके बाद जो है 2 टॉपिक इस यूनिट के रहते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिन्हें आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।